हमारे YouTube चैनल जानकारी दुनिया 34 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए आधार कार्ड बनाने वाले सभी ऑपरेटर और सुपरवाइजरों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो लेकर के आए हैं, जो ये बता रहा है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, अभी तक आधार जो NSEIT एग्ज़ाम कराती है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का, उससे रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट क्या है वो आप लोग जान लीजिए। 1 जनवरी 2011 से लेकर के, यानी कि जब से आधार का काम शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी लोग आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का परीक्षा दिए थे, उन सभी के NSEIT के सर्टिफिकेट की अब लिमिट लग चुकी है। ये सर्टिफिकेट कौन से एग्जाम, ये किस वर्ष में आप एग्ज़ाम दिए थे, कब दिए थे, इसकी वैलिडिटी कब तक है, इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले हाई स्कूल बेस पर क्या होता था कि ये आप NSEIT के तहत आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे देते थे, पास हो जाते थे। अब केवल और केवल हाई स्कूल बेस पर आप एग्ज़ाम नहीं देने को पाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी जो है उसको बढ़ा दी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लास्ट तक हमारी वीडियो को देखिएगा और इसको स्किप मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी तब निकल करके आई है जब डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। और डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए संपूर्ण भारत में जितने भी आधार होल्डर हैं, ये सभी के लिए मैंडेटरी होगा जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष से पुराना हो चुका है। इस बीच में जो इतनी बड़ी बदलाव आई है, ये जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा जो आधार का काम करते हों। ये एक PDF है और ये PDF विभाग द्वारा दिसंबर 17 फरवरी 2023 को जारी हुआ है। इस PDF में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो बताए गए हैं, जिसको हर एक सुपरवाइजर और ऑपरेटर को ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2 जनवरी 2023 से ये नियम कब लागू हो रहे हैं? जो UIDAI का टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन पॉलिसी है 2 जनवरी 2023 का, उसी के तहत ये लागू होंगे। जरूरी क्या है कि मैं एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूं कि अब आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्जाम देने के लिए आपकी योग्यता कौन सी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एन एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर इज अंडर, जो पहला है वह कम से कम 12 पास होना या तो इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। 12 से कम पास हैं यानी हाई स्कूल पास हैं तब आपका नहीं होगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप तब हाई स्कूल पे एलिजिबल हो जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई करते हो, या तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी आशा वर्कर हो या नगरीय क्षेत्रों में, तब केवल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो होगा इसके तहत आपकी एलिजिबिलिटी आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के एग्जाम के लिए होगी। दूसरा क्या कर रहा है, या तो 12 के साथ इंटरमीडिएट सेकेंडरी का सर्टिफिकेट हो, या तो क्या हो मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI, यानी कि हाई स्कूल पास हो उसके साथ साथ 2 वर्ष की ITI हो किसी भी ट्रेड से। यदि ये ना हो तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल प्लस 3 ईयर का यानी कि 3 वर्षों का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होनी चाहिए। ये जब आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी तभी आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्जाम के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य होंगे, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। नीचे की जो चीज है ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकायदे अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं, वीडियो को ध्यान दीजिए कि पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर, यहां पर कह रहा है समय, किस समय आप सर्टिफिकेट ऑपरेटर का पाए थे, एग्जाम पास हुए थे। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिफोर 1 जनवरी 2011 जनवरी 1 से 2011 के पहले का लेकर के बिफोर 1 मई 2023 तक, यानी कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2011 के पहले के पास हुए हैं उनका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वह ऑपरेटर का हो या सुपरवाइजर का हो, वह 1 मई 2023 तक ही मान्य है। इसके बाद इनवैलिड हो जाएगा, सीमा उसकी समाप्त हो जाएगी, टाइम खत्म।
बात आगे क्या कर रहा है कि 1 जनवरी से लेकर के 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक, 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक जो लोग एग्जाम दिए थे, सर्टिफिकेट उन्हें रिसीव हुआ था, मिला था, पास हुए थे, उनका बिफोर 1 अगस्त 2023 के पहले तक ही उनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। 1 अगस्त 2023 के बाद इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कर 1 जनवरी 2014 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 के बीच जो जो एग्जाम पास हुए हैं, सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है, उनके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी वह 1 नवंबर 2023 तक होगी। 23 तक ही रहेंगे ये सब। अगला कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक जो भी सर्टिफिकेट पास किए होंगे एग्जाम, उनकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी यह 1 फरवरी 2024, एक साल आगे तक जाएंगे। करा 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक, पिछले वर्ष तक जो कोई भी एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मई 2024 तक होगी। इन सारे जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, इसको आप लोग ध्यान से देख लिए। पीडीएफ को, जो लिंक है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में, वो मैं आप लोगों को दे दिया हूं। पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने लोगों को, जो आपके संबंधी होंगे, आधार का काम करते होंगे, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर बस वहीं तक वैलिड है। समय से पहले आप लोग एग्जाम दे करके दूसरा सर्टिफिकेट पास कर लीजिएगा, जिससे आगे आपका क्रेडेंशियल बन सके और आप आगे किसी भी आधार के काम में अपने सर्टिफिकेट का यूज कर सके। यदि इस समय के बाद आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में काम करें, आधार का काम, वो संभव नहीं होगा। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली समस्त वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।